अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यही वो उम्र है जहां एक तरफ दिल टुकड़ों में होता है और दूसरी तरफ दिमाग जवाब दे चुका होता है। कभी किसी ने वादा करके छोड़ दिया, तो कभी वक्त ने हर दुआ को नजरअंदाज कर दिया। किसी को मोहब्बत में धोखा मिला है, किसी को आज तक वो हमसफर नहीं मिला जिसका वो हकदार था। कोई घर वालों की उम्मीदों के नीचे दब चुका है, तो कोई हर रोज खुद से ही हार जाता है। किसी लड़के को कामयाबी नहीं मिल पाती और कोई अपने बच्चों का खर्च उठाते उठाते और अपनी बच्चों की ख्वाहिश को पूरी करते करते अपनी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन फिर बाद में उसकी ही बच्चे उसे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही किया है। हर एक मां बाप को आज के दौर में यही ताना मिलता है और एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपनी जिंदगी यही सोचता है कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, और वो भी पूरी जिंदगी काम करते करते रह जाता है लेकिन वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। और यही वो सभी सवाल है जो हर किसी के दिल में आज के दौर होते हैं। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। और आजकल के लड़के अपने काम काज को छोड़कर मोहब्बत में लग जाते हैं, फिर उन्हें धोखा मिलता है, लड़का या लड़की छोड़कर चली जाती है, फिर वह रोता रहता है और इसी तरह उसकी जिंदगी में गमों के पहाड़ आ जाते हैं। यहां तक कि ऐसा होता है कि वह अल्लाह से मौत की दुआ करता है, या अल्लाह, ये मेरी जिंदगी में ऐसे पल क्यों आए, मेरी जिंदगी में इतने गम क्यों आए। लेकिन वह बंदा ये नहीं जानता कि अल्लाह हारी अपने नेक बंदों को सबसे ज्यादा आजमाता है और उनको उन्हीं के हाथों तोड़ता है जिससे बंदा सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको इन सभी परेशानियों का हल मिल सकता है। मैं अपने तजुर्बे से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी इन्हीं सभी परेशानी से गुजर रहे होंगे और आखिर में आपको इन सभी परेशानियों को की जड़ पता चल जाएगी कि ये आपकी जिंदगी में ये सभी परेशानी क्यों आ रही है। अगर आपको इन परेशानियों के बारे में पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह आपसे क्या चाहता है। और आप ये सोच रहे होंगे, क्या मेरी दुआ कबूल हो रही है, क्या अल्लाह वाकई मुझे देख रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये कहानी नहीं है, ये वो जवाब है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, रिहान, जावेद और अनवर की। रिहान 18 साल का, अभी कॉलेज शुरू किया था, पढ़ने में तेज था, लेकिन घर की हालत बहुत खराब। अब्बू कई महीने से बीमार, घर में कमाने वाला कोई नहीं। रिहान सुबह कॉलेज जाता, दोपहर में एक दुकान पर छोटा मोटा काम करता और रात को माँ को दवा देने के बाद रोता था। हर रात उसका एक ही सवाल होता, या अल्लाह, दूसरों के बच्चे पार्टी कर रहे हैं और मैं बस जिंदगी से लड़ रहा हूं, आखिर कब तक। जावेद 27 साल का, कभी उसके भी बहुत सपने थे। MBA किया था, सोचता था कि एक दिन बड़ी गाड़ी में बैठेगा, माँ को उम्रा कराएगा, अब्बू का कर्ज उतारेगा। लेकिन आज 3 साल से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। हर जगह से रिजेक्शन, रिश्तेदार ताना मारते हैं, इतना पढ़ा लिखा क्या फायदा, जो घर की रोटी भी ना चला पाए। अब्बू अब नजरें मिलाते नहीं, माँ आंखों में आंसू लेकर चुपचाप खाना रख देती हैं। जावेद रात को अकेले छत पर बैठता है और पूछता है, या रब, जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। अनवर 42 साल का, शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप। कभी उसके पास सब कुछ था, अपना कारोबार, गाड़ी, इज्जत, लेकिन एक हादसे में उसका सब कुछ लुट गया। एक दोस्त ने धोखा दिया, बिजनेस डूब गया, कर्ज इतना चढ़ा कि घर का सामान तक बिक गया। बीवी रोज झगड़ा करती है, बच्चे मां से पूछते हैं, अब्बू इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। अनवर हर रात नमाज के बाद सिजदे में गिरकर कहता है, या अल्लाह, तूने तो कहा था कि हर तकलीफ के बाद राहत है, तो फिर मेरे हिस्से में सिर्फ आंसू ही क्यों हैं। हर जुमे की रात ये तीनों एक पुरानी मस्जिद के पीछे बैठते, नहीं कोई हंसी नहीं, सिर्फ खामोशी और टूटे दिलों की आवाजें। उस रात जावेद ने एक किताब का जिक्र किया, तफसीर इब्न कसीर। उसमें लिखा था, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है, और जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसे वहां पहुंचाता है जहां तक किसी की सोच नहीं जाती। रिहान बोला, अगर ये सच है तो फिर इतनी मुश्किलें क्यों। अनवर ने एक बात कही, हो सकता है अल्लाह हमें हमारी औकात से ऊपर उठाने के लिए तोड़ रहा हो। और यहीं से एक सवाल उठा, क्या तुम भी टूटे हो? क्या तुम भी इस कहानी में अपना अक्स देख रहे हो? तो क्या तुम्हारे लिए भी कोई रास्ता है? अगर हां, तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हर उम्मीद खत्म होती है। आगे क्या हुआ? कैसे रिहान ने अपनी हालत से लड़कर कुछ बनाया? कैसे जावेद की किस्मत अचानक बदली? और कैसे अनवर के आंसू अल्लाह के करम में बदल गए? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे। इस कहानी में वो जवाब छुपा है जो शायद आपकी जिंदगी को सुकून दे सकता है। जब इंसान हार मानकर गलती करने चलता है
लेकिन अल्लाह रास्ता बदल देता है। कहते हैं जब जिंदगी सब दरवाजे बंद कर देती है तो इंसान गलत खिड़कियां तलाशने लगता है। रेहान, जावेद, अनवर अब उसी मोड़ पर आ चुके थे। सब्र का पैमाना टूट चुका था। रेहान की कहानी जब भूख चोरी तक ले गई। 3 दिन से भूखा था। अब्बू हॉस्पिटल में थे, मां बेहोश सी पड़ी थी। दुकान वाला भी कह चुका था अब उधार नहीं मिलेगा। उस रात रेहान ने तय कर लिया, अब मुझे चोरी करनी होगी, चाहे जो हो। वो रात के वक्त एक गली में गया। एक घर की खिड़की खुली थी, अंदर से अंधेरा था। धीरे धीरे वो घुस गया। जैसे ही कमरे में पहुंचा, वहां एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, पाल आई, फातिमा, रोटी रख दी तूने? फिर एक नन्ही सी बच्ची की मासूम आवाज आई, अम्मी, आज रोटी थोड़ी जली हुई है, पर अल्लाह का शुक्र है कि मिल तो गई। रेहान वहीं थम गया। फिर एक और बात सुनी, बेटा, सोच अगर अल्लाह हमें देख रहा है तो वो उस बच्चे को भी देख रहा होगा जो भूख से मजबूर हो चुका होगा। चलो आज उसकी दुआ करें, अल्लाह उसे गुनाह से बचा ले। रेहान कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप बाहर निकला और वहीं बैठकर रोने लगा। जावेद की कहानी जब हर दरवाजा बंद हुआ, जावेद को एक कॉल आया, एक काम है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन पैसे मिलेंगे। काम था एक कंपनी के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना। उसने हां कह दी। हर कोई कर रहा है, अब मैं भी करूंगा। लेकिन जब वो साइन करने वाला था, मां का पुराना मैसेज स्क्रीन पर चमका, बेटा, हर हाल में ईमानदार रहना, अल्लाह देख रहा होता है। उसने कागज फाड़ दिए और कहा, मेरे रब ने मुझे आज गिरने से रोक लिया। अनवर की कहानी जब दोस्त ने गुनाह की पेशकश की, अनवर को एक पुराना दोस्त मिला। कहा, तू मेरे साथ चल, थोड़ा माल इधर उधर करना है, गाड़ी और पैसा दोनों मिलेगा। अनवर के पास कुछ नहीं था, वो चल पड़ा। लेकिन जब कार में बैठा तो उसने सामने एक लड़की को देखा जो उसका पुराना कस्टमर था। अब वो लड़की बुरी हालत में थी। उसने पूछा, चाचू, आप भी अब वही काम करने लगे? अनवर का दिल हिल गया, वो उतर गया। कहा, मैं अपनी औलाद के सामने कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा अगर आज ये कर बैठा। मस्जिद की रात जब तीनों टूटकर उठ खड़े हुए, उस जुमे की रात तीनों फिर मिले, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू के साथ एक नर्म सी रोशनी भी थी। अनवर ने कहा, आज अगर अल्लाह ना रोकता तो हम में से कोई भी शायद खुद को खो चुका होता। जावेद बोला, कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ तुरंत इसलिए नहीं कबूल करता क्योंकि वो हमें उस गुनाह से बचा रहा होता है जिसमें गिरते ही हम शायद उठ नहीं पाते। रेहान ने कुरान की एक आयत सुनाई, वह तुम्हें वहां से रिज़्क़ कर देता है जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। और उसी वक्त एक चमत्कार हुआ, तीनों को अलग अलग एक नई उम्मीद की किरण मिली। रेहान को एक एनजीओ से कॉल आया, हम आपकी फीस और दवा का खर्च उठाएंगे। जावेद को इंटरव्यू कॉल मिला, वो भी उसी कंपनी से जहां पहले रिजेक्शन हुआ था। अनवर को एक पुराने ग्राहक का मैसेज मिला, सर, अब फिर से आपके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन रुकिए, ये तो बस एक शुरुआत है, अभी आगे क्या होता है? क्या ये तीनों फिर गिरेंगे या अब अल्लाह का करम खुलकर नजर आएगा? क्या इनकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी या फिर एक और तूफान आने वाला? कहते हैं सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, लेकिन कभी कभी सब्र भी चीख उठता है। रेहान और जावेद और अनवर तीनों की जिंदगी में अब कुछ उम्मीद की रोशनी आ चुकी थी। रेहान की पढ़ाई और अब्बू की दवा का खर्च अब एक एनजीओ उठा रहा था। जावेद को इंटरव्यू कॉल आया था और अनवर को अपना पुराना ग्राहक फिर से काम देने को तैयार था। लेकिन कभी कभी करम से पहले इम्तिहान और बड़ा हो जाता है। रेहान की कहानी जब उम्मीद पर फिर वार हुआ, रेहान ने कॉलेज जाना फिर से शुरू कर दिया था। अब्बू की हालत भी थोड़ी सुधरने लगी थी, लेकिन तभी एक दिन डॉक्टर ने कहा, हमें अब्बू का ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना हालात बिगड़ सकते हैं। रेहान के होश उड़ गए। ऑपरेशन का खर्च 1 लाख रुपए। एनजीओ ने मना कर दिया, हम मेडिकल सपोर्ट एक सीमा तक ही दे सकते हैं। अब रेहान फिर उसी मोड़ पर था, अकेला, टूटता हुआ। उसने कई लोगों से मदद मांगी। किसी ने कहा, अभी खुद परेशान हूं, किसी ने कहा, इतना पैसा नहीं है, और कुछ ने तो जवाब तक नहीं दिया। एक रात वो मस्जिद में बैठा, बहुत धीमे लहजे में बोला, या रब, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, लेकिन आज अगर तूने मेरी मदद न की तो शायद मैं टूट जाऊंगा। तू मेरी आवाज को मंजूर कर ले। मेरी मां ने कहा था, तू कभी देर नहीं करता। रात के 2 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आया, रेहान, मैं अपने पापा की जगह हॉस्पिटल बोर्ड में शामिल हूं, तुम्हारा केस हमारे पास पहुंचा है, कल सुबह मिलो, खर्च हम उठाएंगे। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में सिर रख दिया और बस इतना कहा, या अल्लाह, तूने एक बार फिर मेरी लाज रख ली,
जावेद की कहानी। जब एक झूठ ने रास्ता बदला। जावेद इंटरव्यू में गया, बहुत अच्छा जवाब दिया। एचआर ने कहा, आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम एक चीज जानना चाहते हैं, क्या आपने पहले कहीं काम किया है? सच ये था कि जावेद ने 2 साल एक छोटी कंपनी में काम किया था, लेकिन पेपर वर्क नहीं था। अगर वो कह देता हाँ किया है तो उसकी नौकरी पक्की थी। बस एक झूठ बोलना था। वो सोच में पड़ा, या रब, अगर मैं सच बोलकर रिजेक्ट हुआ तो मेरी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी? लेकिन अगर झूठ बोल दिया तो मां की नसीहत क्या मुंह देखेगी? वो बोला, जी मैंने काम किया है, लेकिन उसके कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। एचआर मुस्कुराया, हम झूठ नहीं ईमानदारी ढूंढ रहे थे। आपको अपॉइंट किया जाता है। जावेद ने बाहर आकर आंसू पोंछे। कहा, सच बोलने का इनाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो दिल जीत लेता है। अनवर की कहानी। जब गुनाह सामने खड़ा था, अनवर के लिए हालात अभी भी नाजुक थे। कर्ज अभी बाकी था। घर में बीवी का मूड हर वक्त बिगड़ा रहता। बच्चे भी चुप हो चुके थे। एक रात उसका वही पुराना दोस्त फिर आया। इस बार कहा, एक शॉर्टकट है, बस कुछ नकली दवाइयों का स्टॉक भेजना है, फायदा तगड़ा मिलेगा। अनवर सोच में पड़ गया। फिर उसके बेटे की स्कूल डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर अब्बू फिर से मुस्कुराने लगे तो मुझे स्कूल जाना अच्छा लगेगा। उसने खुद से कहा, अगर आज मैंने हराम का पैसा घर लाया तो शायद बेटा स्कूल जाएगा, लेकिन उसके दिल में अब्बू की इज्जत मर जाएगी। वो दोस्त को मना कर दिया। कहा, मैंने बहुत खोया है, अब अपने बच्चों की नजर में गिरना नहीं चाहता। वो रात उसने सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं तेरे लिए गुनाह से बचा हूं तो तू मेरे लिए हलाल रिस्क का दरवाजा खोल दे। अगले दिन उसके उसी ग्राहक ने फोन किया, सर मुझे दवाइयों की बड़ी डील चाहिए, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप हमारे ब्रांड के साथ जुड़े, पूरे राज्य में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने। अनवर ने मोबाइल को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, या रब्बी लका अलहम्द। तीनों फिर मिले, लेकिन अब मुस्कान में यकीन था। उस जुमे की रात मस्जिद के पीछे फिर वही 3 चेहरे थे, लेकिन अब झुके हुए नहीं, बल्कि सीने में रोशनी लिए। रिहान ने कहा, मैंने जाना कि जब कोई मदद करने वाला नहीं होता तो अल्लाह खुद मदद करता है। जावेद ने कहा, जो तकवा पर चलता है अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अनवर बोला, मैं गिरा जरूर था, लेकिन अब मेरे अंदर की आवाज कहती है, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। फिर रिहान ने कुरान की आयत सुनाई, और जिसने अल्लाह से डर रखा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रोजी देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अब आगे क्या? तीनों की जिंदगी में अब भी मुश्किलें थी, लेकिन अब वे डरते नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें यकीन है कि जब मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं। तो अगर आप भी इस कहानी में अपना अक्स देख रहे हो, अगर आप भी किसी मोड़ पर खड़े हो जहां गुनाह आसान लग रहा है, तो बस एक सवाल अपने आप से पूछना, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो अल्लाह को राजी करता है या लोगों को? अब वो बात याद करिए, उस रात जब मस्जिद के पीछे तीनों दोस्त फिर से मिले। रात खामोश थी, लेकिन दिलों में अब एक सुकून था। रिहान ने कहा, कभी सोचा था कि मैं जिंदगी से हार जाऊंगा, लेकिन अब जान चुका हूं कि अल्लाह हर गिरते को थाम लेता है। जावेद मुस्कुराया और बोला, जब इंसान टूट जाता है तब वो सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वहीं से अल्लाह शुरुआत करता है। अनवर ने कहा, आज अगर मेरे पास सब कुछ नहीं भी होता तो भी मेरे पास वो है जो सबसे कीमती है, रब का भरोसा। तभी मस्जिद के बुजुर्ग इमाम साहब पास आए और बोले, बेटा तुम जानते हो, कई बार दिल से ये आवाज निकलती है, या अल्लाह, आखिर मुझ पर ही क्यों इतनी मुसीबतें? मैंने तेरा ही सहारा लिया, तुझसे ही मांगा, फिर भी तूने मुझे ही मुसीबत परेशानी में डाला। इमाम साहब ने उन तीनों से कहा, आज इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दिल से देता हूं। क्या कभी तुम सभी ने यह सोचा है कि जब एक मां अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो वो क्यों भेजती है? क्यों उसे पढ़ाई, मेहनत, इम्तिहान का बोझ देती है? क्योंकि वो चाहती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, काबिल बने, अच्छा इल्म हासिल करे और उसी का नाम रोशन करे। तो जब एक मां भी अपने बच्चे को आजमाइश देती है, तो रब्बुल आलमीन, जो हमें हमारी मां से 70 गुना ज्यादा चाहता है, वो क्यों नहीं आजमाएगा? अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है, ताकि वो बंदा उसके और करीब आ सके। इमाम साहब ने उनसे कहा, अब मैं तुम्हें उन 2 शख्सियत की बात सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हारा इनाम ताजा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी हर परेशानी पर सब्र आ जाएगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। करबला का मैदान था, गर्मी थी, रेत थी, प्यास थी, और सामने था जुल्म का समुंदर।
इमाम हुसैन के सामने उनके जवान प्यारे बेटे अली अकबर जवानी में शहीद हो गए। छोटा बच्चा हजरत अली असगर जो सिर्फ 6 महीने के थे, जालिमों ने उनके गले पर तीर मार दिया था और वह 3 दिन से प्यासे थे, जो करबला के मैदान में सबसे छोटे थे। और हजरत इमाम हुसैन उनके शहीद होने के बाद भी सब्र करते रहे और अल्लाह से कहते रहे, या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने इस अजीम इम्तिहान के लिए हुसैन इब्ने अली को चुना। और हजरत इमाम हुसैन की बहनें, बेटियां, अहले बैत सब के सब तकलीफ में थे, मगर इमाम हुसैन ने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। कभी ये नहीं कहा, ए अल्लाह तूने मुझे क्यों चुना इस दर्द के लिए, बल्कि उन्होंने कहा, रजा है तेरी रजा में, ये सर तुझ पर कुर्बान। और उस दर्दनाक हाल में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुकाया सिर्फ अल्लाह के सामने और सब्र करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते करते करबला के मैदान में शहीद हो गए। और तारीख गवाह है, दुनिया का सबसे बड़ा सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही क्या था, जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे है। और आज आप बेशक देख सकते हैं, पूरी दुनिया से करोड़ों की तादाद में लोग हजरत इमाम हुसैन की जियारत के लिए जाते हैं। उनका मज़ार मुबारक ईरान में मौजूद है। करबला का वाक्य सुनकर वह तीनों चौंक गए। फिर इमाम साहब ने उन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का वाकया, कि हजरत अय्यूब ने 18 साल तक अपनी बीमारी पर कैसे सब्र किया, यहां तक कि उनके शरीर पर कीड़े भी चलने लगे थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो एक वक्त के अमीर, तंदुरुस्त, खुशहाल नबी थे, मगर अल्लाह ने उन्हें आजमाया। दौलत छिन गई, बच्चे छिन गए, जिस्म पर ऐसी बीमारी आई कि मवाद बहने लगा। लोगों ने दूर कर दिया, यहां तक कि हजरत अय्यूब गांव से भी चले गए। मगर हजरत अय्यूब ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। एक भी शिकवा नहीं, बस सब्र, सुकून और यकीन। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा दौलत दी, पहले से ज्यादा सेहत दी और उनके नाम को आज तक जिंदा कर दिया। अब सोचिए, जब हुसैन का कटा हुआ सर करबला में सजदे में जा सकता है, कह सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अपने गमों पर सब्र नहीं कर सकते? इमाम साहब की इन बातों ने उन तीनों का दिल जीत लिया और उन्हें अपने गमों पर भी सब्र आ गया। फिर इमाम साहब ने उन तीनों से कहा, अब सुनो एक खुशखबरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह से राजी रहा, अल्लाह उससे भी राजी रहेगा। जो सब्र करता है, जो आंसुओं में भी सजदा नहीं छोड़ता, जो दर्द में भी या अल्लाह कहता है, उसके लिए जन्नत है, बेहिसाब रहमतें हैं। आखिर में इमाम साहब ने उन तीनों से यह बातें कहीं, जो इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने वालों के दिल में भी सुकून डाल देगा। अगर आप पर कोई मुसीबत है तो समझ लीजिए अल्लाह आपको कोई बड़ा मकाम देना चाह रहा है। अल्लाह ने आपको चुन लिया है, आप बहुत खुशकिस्मत हो। सब्र करो, सजदा करो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। और याद रखना, तुम्हारे आंसू कभी जाया नहीं जाएंगे। अगर आपका किसी ने भी दिल दुखाया है तो आपकी एक एक आंसू का उस हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह का तराजू हर किसी को बराबरी में तोड़ता है। वह कभी भी उन लोगों को सजा नहीं देता जिसे कोई गुनाह नहीं किया, और उन लोगों को सब्र से आजमाता है जो अल्लाह की नेक बंदे हैं। शायद इस वीडियो को देखने के लिए अल्लाह ने आज ही का दिन लिखा था। शायद ये कहानी उस सवाल का जवाब है जो आप कई सालों से अपने दिल में लिए फिर रहे थे। तो अब उठिए, जिस गुनाह की तरफ आपका कदम बढ़ रहा था उसे वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आज अल्लाह ने आपको आवाज दी है। अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो आज किसी दर्द में हैं, किसी मोड़ पर हैं, और जिन्हें शायद ये याद दिलाने की जरूरत है कि अल्लाह अभी भी उनके साथ है। लाइक कीजिए अगर आपने कहीं रोना महसूस किया हो, कमेंट कीजिए अगर इस कहानी में कहीं आपको अपनी कहानी दिखी हो, शेयर कीजिए ताकि किसी और की जिंदगी में भी ये रोशनी आ सके। और आपकी स्क्रीन पर जो यह वीडियो दिख रही है, इस वीडियो में बताया गया है अल्लाह ने कैसे एक इंसान को कब्र से जिंदा कर दिया। क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।